जितने भी दर्शक साथी हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, जो भी भाई इस वीडियो में देख रहा है, सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बात करेंगे बोला जाट और जोटा जड़े दिख बोले उड़े लट के। अजीब बात है ये, 5-4 दिन पहले की घटना है ये। आप सभी वाकिफ हो गए कि गणखरे तो उसे दिन क्यों वो सोशल मीडिया वाले ने भी काम पा दिया है, ले लेके कोई कैमरा उसके दौर पहुंच गया, कोई जाटों के संगठन के दौर पहुंच गया और वो अपने अपने काम लग गए। मेरा भी जिक्र था, मैं उसे दिन इस विषय पर बोलूं, लेकिन उनको आकर के कोई चीज गलत हो जाए ना तो उसका समाधान उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या खतर होने लग रहा है। हर एक चीज के पीछे उसको खबर बना करके मतलब पैसा कमाना ही मतलब वो नहीं होता, उसको विचारनीय है। और ये बात जिसने कही ना, वो कोई कोने के भी कोई आम साधारण सा आदमी है या कोई आड़ी पाड़ी है, भाई चलो गामा में गामड़ू सा टाइप आदमी है, बड़े लेवल का अधिकारी है वो, एक तरह से ऐसी कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। और उसकी भी थिंकिंग ये है, मतलब अभी तक मानसिकता ये है। और ये भी क्यों है, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन हम पीछे जाएंगे तो सिवाय पछतावा को कुछ मिलना नहीं है किसी को भी। जो पीछे हो चुका है या पीछे जो था वो जो भी था, लेकिन आज का जो समय चल रहा है, अभी आप ज्यादा इस विषय पर ध्यान देंगे। अरे एक इतने बड़े अधिकारी के दिमाग में भी अभी तक मतलब जो जाति का जहर भरा हुआ है, 1 क्लास का अधिकारी, ये इनको देख करके नहीं लगा भाई क्या सोच से भैया। इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद आदमी अच्छी खासी पोस्ट होती है ऐसी की, और फिर वो जब इस तरह की बातें करता है टपोरिया वाली, और फिर वो सस्पेंड होंगे, माफी भी मांगे, बोले मैं तो दिल से सॉरी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के भी नहीं, दिल से सॉरी मांग रहा हूँ। बस इतनी इतनी औकात थी। ऐसा था तो फिर उड़े रह के देखा हाँ हाँ कही थी मैंने। ये सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे ना भी हो फिर भी हम किसी भी जाति विशेष को लेकर के हम गलत क्यों बोले। किसी को भी हक नहीं है किसी भी जाति के ऊपर बोलने का। हाँ मजाक में पहले तो भाई कह दिया कर दे, लेकिन वो मजाक जब थे जब हम किते बैठक में दरवाजा में पीपल तले नीम तले बड़ तले बैठ के खेल लिया कर दे, बतला कर दे, होके पिया करते, जब थी ये कहावत है। और जब वो कहने में भी मजा आया करता और वो सुनने वाले नहीं मजा आया करता, कदे कोई द्वेष भाव नहीं रहा करता। ये तो रंजिश है ये। और वो प्रशासन का आदमी, जिसके लिए प्रशासन के लिए तो सभी एक समान होते हैं, चाहे वो कोई भी है, राजा रंग भिखारी जो भी है, प्रशासन के लिए सब बराबर होते हैं। और वो इस तरह की बात करे है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन यह गलत लगी। कई भाई कोई नो भी सोचता होगा भाई यो तो जाट जाट नहीं हूं, मैं हूं भाई ब्राह्मण। लेकिन ये तो एक लोगो है, जैसे आधार कार्ड आधार नंबर आपका नेरा न्यारा मेरा न्यारा, एक पहचान है, एक फैमिली आईडी है। लेकिन हम इसको लेकर के चलते रहे क्या? ये बहुत ही मतलब इतना गलत बात बोली उसने, नहीं बोलना चाहिए था सर। फिर माफी भी मांगे हैं जब वो खुद के वो घसड़ाई हुई ना, सस्पेंड होते माफी भी मांग रहे हैं। क्यों कर रही है ऐसा काम? आज आपको पता है सब कुछ, सोशल मीडिया का जमाना है। और चाहे ना भी हो, अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए। अरे भाई इसका तो इलाज जैसे जो ये प्रशासनिक अधिकारी है, इसमें यो एकला नहीं है, ऐसा अधिकारी ऐसा भी नहीं है मैं उसको ही खिलाफ बोल रहा हूँ, अकेला नहीं है, बहुत अधिकारी है ऐसे। और भाई प्रशासनिक आदमी का इलाज तो सही इलाज तो सरकार कर सकती है, इनको शिक्षा बढ़िया दो। ये रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार तो न्यारी भी कोई बात बताओ इनने, किसके साथ पब्लिक डीलिंग कैसे बतलाना है, किसके साथ कैसे क्या बात करनी है, इनका तो इलाज कर सकते है भाई सरकार। और एक घटना हुई, ये 2-3 बात है जो ज्यादा मतलब हुए तो ये 3-4-5 दिन हो गए, लेकिन उस समय पर बोलना मैं उचित नहीं समझता कि उसका दिमाग पे थोड़ा ये विश्लेषण कर भाई क्या हो रहा है। पैसा कमाना दे नहीं है, वीडियो वाले न्यूज वाले तो भाई पहुंच जाए जब वो सारी बात करने भी लग जाए।
लेकिन ये विचारणीय बात है, हमारे समाज कहां तक गिर रहा है, मानवता कहां तक खत्म हो रही है और हम किसके जाल में फंसे हुए हैं। एक घटना और हुई, भगवान परशुराम भवन का जो धर्मशाला जो भवन बनाने लग रहे हैं झज्जर में, उसकी नींव टेकी और वह नींव के टेकी वो तो वो एक काम कर दिया बोला मजिन का मत तंग थी। आज भी सारे समाज को पता है, सारे भाईचारे को पता है कि भाई ब्राह्मण इस संसार की अग्रणी कौम है, श्रेष्ठ कौम है, विद्वान है, श्रेष्ठ विद्वान है। सब सदा से ही ब्राह्मणों ने इस समाज को एक दिशा दिखाई है। हरियो के करे झज्जर में आपस में चाले से लातर शेर बेजती हुई, शेर वीडियो बनी से कुर्ते पाट गए, क्यों जात देने हंडो, ये विद्वानों के लक्षण है। और इसको देख करके जो जातिवाद करते हैं उन लोगों को समझना चाहिए ये किसी के भी नहीं है। जातिवाद, जातिवाद का क्या काम था वहां पे? जातिवाद को तो सारे ब्राह्मण थे उड़े, और तो कोई था ही नहीं भाई। परशुराम भवन की वो बना रहे हैं तो ब्राह्मण थे। इन कोई मतलब को नहीं, अपनी जात भाईचारा नारे लगाने कोई मतलब नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। कहने वाले कह रहे हैं और स्पष्ट सा भी है, मतलब दिखाई भी देता है, स्पष्ट सा भी है। अकोड़ो थोड़े वो भाई एमएलए कांग्रेस का है, तो उन्होंने जो पिट्या है वो बीजेपी का, जिस जो पिट्या है वो बीजेपी का है, और जो पिटनी थे बोले वो कांग्रेस के सपोर्टर थे। वो दोनों एक के तो जात के थे, पिटनिया भी ब्राह्मण और पिटनिया भी ब्राह्मण। कहाँ है जाति फिर? ये सब स्वार्थी कीड़े घूम रहे। ये बहुत ही मतलब घटिया मानसिकता। अरे इनका चक्कर में फंस जाए अपने कैसे जो साधारण आदमी है, गामा के आदमी, ओ बोले मारा दादा परशुराम, मारा फलाना, मारा दिखड़ा। क्यों लेकड़िया क्यों? अपनी जात दे के आए उड़े, अपनी बेइज्जती करवा के बैठे, मिल गया कुछ? क्यों बेइज्जती करवाने आंडे? कहने को तो अरे क्यों ब्राह्मणों के भी नाक कटवा रहे हो? भगवान परशुराम ने तो यो सिखाया था, अरे सबको साथ लेकर के चलो, ठीक अच्छी बातें कर रहे हो आप, लेकिन उसमें राजनीति किस बात की? पॉलिटिक्स क्यों? राजनीति से अलग हट करके सोचिए, आप राजनीति को मत सोचिए। कोई जातिवाद कर, कोई वो चक्कर मत करिए आप। एक घटना और जो करंट में हो रही है उसके लिए वो भी बहुत बड़े लेवल पर फैल गई, और वो इनसे वो अत्यंत दुखदायी भी, गलत भी है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो हिसार का कोई परिवार था, वो बालाजी के सालासर धाम पर दर्शन करने के लिए गया था। वैसे भी जाते हैं, अच्छी बात है, जिसकी आस्था है, जिसकी श्रद्धा है वो कहीं भी जाता है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी जाते हैं। उनके साथ वहां पे मारपीट हुई है, उनको पिटा गया है, बेइज्जती करी गई है, और उनकी वीडियो भी आ रही है। मतलब बड़ा मतलब उनके साथ गलत व्यवहार होया। बाउंसरों ने पिटा उनको सालासर के धाम के दरबार में, और वो परिवार आकर के ना वीडियो भी उनकी वीडियो पे वीडियो आने लग रही, हमारे साथ ये होया, हमारे साथ वो होया। ये कितना गलत काम है ये। भगवान के दरबार में बाउंसर है कि बालाजी तक भी ठाडे हो गए वो। और मैं तो जनता को भी कहूंगा, जो दुनिया आज किसी के साथ भी साधन हो रहे हैं, किसी के पास गाड़ी है, घोड़ा, कोई टिक नहीं रहा है कोई भी। इवन पुजारिया ने कहने लग रहे अच्छी बूंदी, भाई वो पुजारी तब तक थे जब तक एक सीमित था उनका काम। वो एक आधा आदमी जाया करदा, वो 10, 5, 20 रुपये चढ़ाया करदा, बाबा के दर्शन भी करांदा, कोई स्वामी चूरमा की लगांदा, तो उनका भी भाई पुजारी का भी वहीं से गुजारा चल रहा है, और कहां से चलेगा? और जब बैठा तो उसी के आश्रम आश्रय पे है, तो तब तक थे पुजारी। अरीब जान लगे बड़े बड़े सेठ कारा में, गाड़िया में, रोड माया का और नहीं, वो हो गए व्यापारी। व्यापारी पुजारी तो दो बात होगी ना। पुजारी थे तब तक तो ठीक था, अब वो व्यापारी हो गए, और हमारे आप जैसे ना बूढ़े भीड़ भी को सुती बढ़ा दी। घर में 10 मानस से तो 10 के 10 जा रहे थे, क्यों? साधन हो गए, गाड़ी होगी, चूची वाले बड़का ने बिठाओ, हर ले जाए। अच्छी बात है, दर्शन करना बुराई नहीं है,
लेकिन एक समय स्थिति समझिए, भीड़ जितनी ज्यादा होगी तो उनने भी फिर वो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए वो बाउंसर रखने पड़ेगी। वो बाउंसर भी उड़ के तो वो तो बिना दिमाग के हो हैं, और उनको नाम भी बाउंसर दिया है। बाउंसर नहीं, वो सेवक नाम होना चाहिए उनको, और वहां पे सेवक होने चाहिए। किसी भगत जो जा रहा है उसका हाथ तक कोई छोटी मोटी कोई गलती होगी या कोई गलत बोल गया तो उससे हाथ जोड़ के जय श्री राम बोल दे कि वो बेवकूफ थोड़े, वो तो दर्शन करने जा रहा है, वो गुंडागर्दी करने जा रहे थे। उनको हाथ जोड़ के भाई जय श्री राम मत करिए तो कोई नहीं करेगा। वहां पे आदमी जाता श्रद्धा में, और वो गुंडागर्दी। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अरे पहला टाइम थोड़े से, एक तो ये घटना लंबी जिस तरह सोशल मीडिया पे चलेगी, ये कितनी गलत बात है। हमारे धामों को भी नहीं बख्श रही, तो कौन सी बुद्धि काम कर रही है। चाहे प्रशासनिक अमले की बात है, एक बात जातिवाद की है, ब्राह्मणों की है, परशुराम भवन की है, ये बात हमारी श्रद्धा की है। कौन सी जगह तो कितने तो पूरा कौन टिक रहा काम। अब उस परिवार की बेइज्जती अलग से होगी, और इसमें बड़ा लेवल पर बात होने लग रही है। कन्हैया मित्तल न्यू कहे बोले मैं चलूंगा साला सर से आपकी वो, अरे उनकी जो बेइज्जती होगी वो वापिस थोड़ी आएगी। वो किस काम गए थे, उनके साथ किए बन के आए, ऐसा होया क्यों। और ऐसा पहली बार नहीं होया है। बाबा श्याम के मंदिर पे खाटू में भी बहुत वो वहां पे वो लोग बताते हैं गुंडागर्दी करे हैं। किसी की गाड़ी को इधर फेंक देते हैं, किसी से अवैध पैसे लेते हैं। और वो सूरजगढ़ वाले जो पुजारी जी बाबा श्याम के, वो तो खुली कह रहे हैं उनको ये सब बकवास कर रहे हैं। और वो तो खुली कह रहे हैं ऐसे नु चक्कर काटने तो बाबा का कोई आशीर्वाद ना मिले भाई। कदे किसी का भय मुझे सारे दिन पड़े रही आड़। ये तो बाबा का तो साल में एक बार जाया वो है बहुत है। लेकिन ये साधन संपन्न आदमी हो गया, पीछे हो गया, पड़ोसी जा है तो कुकड़ उठेगी। ये साला सर जाए, ये श्याम जी का जाए, हम रहेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी जो श्रद्धा के ऊपर भी मतलब एक गलत संदेश जा रहा है। ये चीज अच्छी नहीं है। इन चीजों से मतलब सीखने की बात है यार। किए करने लायक रहे हम, क्यों करने लायक रहे। अरे बजरंग बली के दरबार में खड़े हैं, बता के करे थे भाई उड़े, और करे भी थे तो आप लोग किस लिए हो। चलो वो तो एक नादान कह ले उनको, तो दर्शन करने जा रहे, आप तो बालाजी के दरबार के भगत हो, आपने तो सोचना चाहिए। अब कोई बात होनी जिस चीज को रखा तो बाउंसर रख रहे हैं, बता बालाजी तो ही बड़े बाउंसर हैं कि ऐसी सजा देगा समझ में नहीं आओगी उसके नाम से जो कर रहे हैं। कि नहीं भक्तों ने वो कभी धाम बनाया था बड़ी श्रद्धा से, बाबा का आशीर्वाद से वो धाम बनाया था, अब उसको भी बदनाम करना शुरू कर दिया। ये दो तीन बातें थी भाई, ये बहुत ही मतलब गलत। ये सीखने की बात है, सीख लो इन चीजों से। कुर्सी पर बैठे इतना तो मानस राजा से किससे न मारू किससे न छोड़ दू, और कुर्सी तो उतर दी हाथ जोड़ने लग रहा है। बोले मेरी गलती होगी, जाट तो मेरे भाई है, मेरे पड़ोसी है, मैं तो सदा ही जाटों में रहा हूं, तो फिर तो क्या तो बोल था। फरसे उठाई अंड है, जय ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम जिंदाबाद। फिर उड़ लड़े थे वो कौन थे, कौन थे वो, और कोई आगे थे। ये तो किसी दोष भी ना दे सकते, कोई भड़का गया। लेकिन वो पॉलिटिक्स थी, राजनीतिक दो पार्टियां थी। एक जो हमारी श्रद्धा के ऊपर ये ऐसी घटनाएं होती है, इनसे बहुत बहुत गलत संदेश जाते हैं इनके। बाबा जी का कोई फर्क ना पड़ना, बालाजी तो वो कब है, बालाजी का कोई टेंशन नहीं है, बालाजी तो बालाजी है। लेकिन एक जो वहां पे बैठे हैं उनका भी दायित्व है, और जो जाने वाले हैं उनका भी दायित्व है भाई। मर्यादा से ही जाना चाहिए। कोई जरूरी को नहीं साल में एक बार जाए बाबा के दर्शन करे, बहुत हो जाए। बताइए दो तीन बात भाई मेरे भी भड़क बन रही थी, इसलिए मैं आपको बताने के लिए भाई तुरंत तो मैंने ये सोचा कि भाई ज्यादा हो ठीक हो गया, लेकिन बात का विश्लेषण करके बात करी जा। और बात जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया हूं तो प्रार्थना भी हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। यो भी थारा है चैनल, इस पर अच्छी बात मिलेंगी। ये कोई न्यूज नहीं है, ये सीख लेने की बातें हैं। जय श्री राम।